गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है सभी को? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अभी तक हम लोगों ने केवल कुछ टर्म्स है उसके ऊपर डिस्कस किया था। आज वास्तव में जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है वहाँ से सफ़र हम लोग शुरू कर रहे हैं। जब मैंने सेशन को एंड किया था तो मैंने एक सवाल पूछा था सभी से कि अगर आप बाघा बॉर्डर पे हैं तो दो लोग, एक इंडियन और एक पाकिस्तानी, अगर साथ में खड़े हैं तो उनका कम्युनिकेशन पाथ क्या होगा। अगर किसी ने रिसर्च किया है तो बता सकता है। अगर घर में ही दो फ़ोन हैं, अगर आपस में बैठ के बात कर रहे हैं तो भी बता सकता है कि आपस में एक दूसरे का जो कॉल पाथ है, रास्ता है, वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगा। इसके बारे में आप बता सकते हैं। किसी को कुछ एक्सप्लेन करना है? जो भी जानते हैं, सुना है, देखा है, समझा है, या मेरे ही पुराने सेशन से भी अगर आपने इसको फाइंड आउट किया है तो भी आप उसको बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। यस वेदांत, कल आपसे ही पूछा था। यस सर, मुझसे पूछा था सर। हम्म, बताएं, कुछ आइडिया ढूंढा या फिर जाकर सोच आ गए? नहीं सर, मैंने थोड़ा सा सर्च किया था उसके बारे में। हाँ हाँ, बताएं। तो सर, जो मैंने सर्च किया सर उसपे ये बताया था कि सर हर एरिया में जो मतलब एक टावर होता है, सेल्यूलर टावर्स होते हैं सर हर एरिया में। और सर मतलब जो हमारी कॉल होती है उसको हम टोटली वायरलेस नहीं बोल सकते, क्योंकि जो जब हम कॉल करते हैं सर तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे हमारी जो वॉइस ट्रांसमिशन होती है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू होती है। तो सर और ये मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है सर जो ट्रैवल करते हैं सर। कि आपसे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि मेरा जो साउंड है एक जगह से दूसरे जाने पर वो कौन यस से सर। सिग्नल में बदल गया, वो सारी चीज़ें हम आपसे सुंदर रास्ता पूछ रहे हैं। आप कौन से शहर से हो? सर दिल्ली से, न्यू दिल्ली सर। न्यू दिल्ली से हो। गाजियाबाद के बारे में अच्छे से आप जानते हो, ठीक है। यस सर। अगर मैं आपसे कहूँ कि नई दिल्ली से गाजियाबाद आना है, ठीक है, यस सर। तो मेरा सवाल है कि नई दिल्ली से गाजियाबाद आने के लिए आपको किन रास्ते का प्रयोग करना पड़ेगा। रास्ते का मतलब कि यहाँ दिल्ली से अगर यहाँ आए तो आपके पास कई तरह के रास्ते हैं, बाया मोहन नगर, बाया NH 24, बाया राजनगर एक्सटेंशन, ये अलग अलग रास्ते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं यस कह सर। रहा कि आप आने के लिए बस में आएंगे कि आप कार से आएंगे कि साइकिल से आएंगे, पैदल आएंगे, मेट्रो आएंगे। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ कि कैसे आएंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ से आना है तो आप बताएंगे कि कौन कौन से रास्ते से आएंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि आप दिल्ली से गाजियाबाद आना चाहते हैं या गाजियाबाद से दिल्ली जाना चाहते हैं, तो एक हमारे पास तीन इम्पोर्टेंट मोस्ट पॉपुलर रास्ता है। एक बाया लोग मोहन नगर से जाते हैं, एक दूसरे बाया राजनगर एक्सटेंशन से जाते हैं, तीसरा हमारे पास में NH 24 हाईवे है, उसके थ्रू जाते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप पहले चंडीगढ़ जाएंगे, फिर देहरादून जाएंगे, फिर मेरठ जाएंगे, फिर वापस आएंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। एक रास्ता डिफाइंड होगा ना कि ये ज़्यादा यूजुअल रास्ता, इस रास्ते से हमें चलना पड़ेगा। तो अगेन मेरा क्वेश्चन है कि आप जो बता रहे हो कि टावर से जुड़े होते हैं, ठीक है, रास्ता कैसे जुड़ा है? बाया एयर है, बाया अंडरग्राउंड है, बाया वायरलेस है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन ये रास्ता कैसे कैसे आपका हाय हेलो जो मैं बोल रहा हूँ आप तक कैसे पहुँच रहा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ आइडिया आपने गेन किया हो तो बताएं। सर इसके बारे में तो आइडिया नहीं। जो आप बोल रहे हैं, देखिए मैं जो आप बोल रहे हैं ना वो मीडिया में लिख रहा हूँ, आपने बोलना शुरू किया, मैंने इधर लिखना भी शुरू कर दिया, ठीक है। या चलो आपने जो मीडिया बताया, ठीक है, ये सब मीडिया है। जैसे कि दो लोग अगर आपस में खड़े हों, एक दूसरे से बात करनी हो, तो हमारे पास में कोई अगर फिजिकल मीडिया नहीं है तो डेफिनेटली हम लोग एयर के माध्यम से बात करते हैं। तो हमारा जो मोस्ट पॉपुलर मीडिया हो गया, एयर हो गया। लेकिन एयर के साथ ड्रॉबैक क्या होता है, मैक्सिमम ये 30 मीटर तक ही या 30 से 50 मीटर के बीच के इसमें ही हम लोग बात कर पाते हैं। 30 से 50 मीटर के बीच में ही हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं, राइट, ठीक है। इससे ज़्यादा की दूरी पे हो तो हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, लॉजिक की बात है, आप जानते हैं। लेकिन जब लंबी दूरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो मुझे याद है कि हम लोग पहले हमारे टाइम में उतने फ़ोन और सब चीज़ें आज की तरह टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। तो अगर मैं 94, 1984, 85, 86 की बात करें, उस दौरान बहुत मुश्किल कम्युनिकेशन था। लेकिन हम अपने गाँव में, अपने शहर में, जहाँ भी हम रहते थे, तो हम लोग बचपन में खेल खेला करते थे। हम लोग क्या करते थे, दो खाली डब्बे लिए
उनको छेद किया और धागे से एक दूसरे से बांध दिया। ये हमने बहुत बचपन में खूब प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। और एक डब्बे को मुंह में लगाते थे, हाय हेलो बोलते थे, दूसरा कान में लगाता था, तो आवाज भी हमारी जो हाय हेलो है उन धागों के माध्यम से भी दूसरे कान में चला जाता था। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो साउंड है उसको एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मीडिया भी यूजफुल हो सकता है। सिंपल उन धागे पर कम्युनिकेशन हो सकता है जिससे कोई भी हमारा टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, कोई भी हमने कुछ नहीं किया है, इसके बावजूद भी कम्युनिकेशन हो रहा है। इसका मतलब हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज के ज़माने में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं, उसका फ़ायदा भी उठाया हम लोगों ने क्या किया, कापर वायर, हमने सारे मीडिया में एक कापर वायर को ढूंढा, एल्युमिनियम भी देखा हम लोगों ने, आपका दूसरे आपका जो बोलते हैं एक वायर था हमारे पास में, सिल्वर 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 सबसे पहले हम लोगों ने सिल्वर की टेस्टिंग करी थी कि सिल्वर द मोस्ट इसका जो कंडक्टर है, पावरफुल कंडक्टर बोला जाता है, ठीक है। तो पहले जो शुरुआती जो साइंटिस्ट थे वो ये सोचते थे कि सिल्वर जो है वो ज़्यादा कंडक्शन उसका अच्छा होता है, तो हो सकता है कि साउंड का कंडक्शन उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा हो। लेकिन जब बहुत जल्दी रियलाइज हुआ कि सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, बट कम्युनिकेशन के लिए उतना यूजफुल नहीं है, तो उसके कई बार ड्रॉबैक है कि सिल्वर कॉस्टली होता है। दूसरा, ये आपको उसमें जो कम्युनिकेशन की जो क्वालिटी निकल के आनी थी वो नहीं आ रही थी, ठीक है। फिर हम लोगों ने एल्युमिनियम पे बात करी, एल्युमिनियम से हमारा कम्युनिकेशन तो अच्छा हो रहा था, लेकिन वो लंबी दूरी तक स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, ब्रेक हो जाते थे, ज़्यादा देर तक हम एल्युमिनियम से अगर बात करें तो उसका हीटअप होता था और वो उड़ जाता था। फिर हमने कॉपर वायर को लिया, प्योर कॉपर वायर ना लेके उसके अंदर हम लोगों ने कुछ लेड मिलाया, कुछ कैडमियम मिलाए, अलग मिक्स मिला दिया, तो फिर वो जो कॉपर वायर है वो इतना पॉपुलर हुआ कि तब से लेकर और आज तक अभी भी हम लोग कॉपर वायर का प्रॉपर यूज कर रहे हैं। तो ये रहा मीडिया की बारे में बात, ठीक है। तो अगर लेकिन जब कॉपर वायर को हम सिंपली एक बात करें, अगर जैसे दो डब्बे को ले तो इसकी जो दूरी आती थी 5 किलोमीटर, दो तरह का कॉपर वायर हमारे यहाँ यूज होते हैं, एक की दूरी 5 किलोमीटर, यानी दो डब्बे लें, कॉपर वायर का जो भी वायर हमारे पास में है, कैडियम कॉपर बोल रहे हैं आज की डेट में, अगर बात की करंट सिचुएशन में अगर बात करूँ, ठीक है, तो दो खाली डब्बों को भी अगर बांध के 5-6 किलोमीटर, आप समझ रहे हैं कि अच्छी खासी दूरी होगी। अगर अपने मुंह सिंपल डब्बे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं यूज करो, डब्बे को मुंह में लगाया और बोलना शुरू किया हाय हेलो, तो 5 किलोमीटर दूर तक मेरा साउंड भी ट्रेवल होकर सुनाई देगा, या 6 किलोमीटर दूर तक। 5 और 6 मतलब जो हमारा वायर है उसकी मोटाई के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पतला कॉपर वायर यूज करेंगे, 0.91 डायमीटर होता है का, तो अगर वो वायर यूज कर रहे हैं तो उसमें 5 किलोमीटर आएगा। 1.25 डायमीटर का अगर हम कॉपर वायर यूज कर रहे हैं तो उसमें 6 किलोमीटर का वायर दूरी तक ट्रेवल हो सकता है। उससे ज़्यादा करना है तो उस केस में भी कॉपर वायर फेल होने लगा, बहुत सारी डिस्टॉर्शन, बहुत सारी समस्याएं आने लगी। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए हम लोगों ने एक नए तरह का ज्योमेट्रिकल कॉपर वायर इस्तेमाल किया, जिसको हम लोग कोएक्सियल बोलते हैं। कोएक्सियल में ये एडवांटेज मिला कि हमारी जो डिस्टेंस थी वो 40 टू 60 किलोमीटर, 40 टू 60 किलोमीटर ट्रेवल हो पाने लगी, ठीक है। हमारा क्या था कम्युनिकेशन में कि अगर हम लोग आपस में बात करें तो लंबी दूरी कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। तो ये दूरी कम्युनिकेट करने के लिए ये हमने इस्तेमाल किया। उसके बाद अगर हम बात करें तो लोगों ने कहा भाई अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो मैंने अभी सवाल पूछा था उस पर हम काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे। तो उसमें फिर ये हुआ कि लोकल लेवल पे हम लोगों कस्टमर को कैसे जोड़ें। कस्टमर के घरों में अगर वायर डालना शुरू करेंगे तो इतना संभव नहीं है आज की डेट में कि हर एक कस्टमर के घर में हम वायर डालें, जो कि पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। तो इसलिए एक नया तकनीक इस्तेमाल की गई, क्यों ना कस्टमरों को वायरलेस जोड़ दिया जाए। और जो वायरलेस जोड़ा गया वो हमारे पास में EM वेव या माइक्रोवेव जो टावर थे उनका इस्तेमाल किया गया। ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर तक ये एक टावर कवर अप कर सकता है। डिपेंड करता है टावर में हमने किस तरह का एंटीना यूज किया, कितने हाइट पे यूज किया है, जिस जहाँ पे टावर लगाया जा रहा है वहाँ पे कितने लोग हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी है तो हम 1 किलोमीटर से ज़्यादा कवर अप नहीं करते। शहर के अंदर जो भी टावर लगता है विदिन 1 किलोमीटर अंदर का ही वो कवर अप करता है। और आप कहते हैं कि टावर के पास में ही अगर आपकी संख्या बहुत ज़्यादा है, मान लो कि टावर लगाया और पास में ही कस्टमर हो गए 2000, तो भी सिग्नल प्रॉपर नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा फैक्ट, टावर के नीचे खड़े हो जाए 2000 लोग और सब मोबाइल से सिग्नल सबको दिखेगा लेकिन कॉल नहीं कर पाएंगे। ये बड़ा चैलेंजिंग है फैक्टर, आप आगे और पढ़ेंगे जब सेलुलर कम्युनिकेशन में कभी पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
एक मीडिया है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर कितनी दूरी तय कर सकता है आज की डेट में, जो आज की टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से हम जितना चाहें उतनी दूरी ट्रेवल करा सकते हैं। नो लिमिट है, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, बस मैं आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। सेटेलाइट में भी क्या है, डेफिनेटली 3 सैटेलाइट पूरी दुनिया को कवर कर सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा और मैं रिपीट करूंगा। ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा और रिपीट करूंगा। पहले हम जो सवाल पूछ रहे थे उस पर हम लोग आ जाते हैं। तो उसके लिए कोई भी चीज़ समझनी हो, जाननी हो, तो सबसे पहले हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ता है, पीछे की तरफ। तो ऐसा करते हैं, पीपीटी की मदद लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, मैं सबसे पहले टेलीफोन की जो शुरुआत हुई थी, जो नेटवर्क हमारे देश में, वर्ल्ड में, दुनिया में जो रियल में नेटवर्क दिखाए गए हैं, हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि टेलीफोन की शुरुआत जब की गई थी, तो किसी भी टेलीफोन स्टैंड, क्योंकि आप लोग भाग्यशाली हैं कि आज भी अगर किसी बीएसएनएल के या एयरटेल के, ये दो ऐसी कंपनियां जिनके पास अभी भी ट्रेडिशनल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का अरेंजमेंट या जो भी चीज़ें अवेलेबल है, तो अगर जाएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो यहाँ दिखाई दे सकता है। आप अगर कहीं भी जाएंगे, देखिए ये सब तो थ्योरी में आपको शेयर कर दूंगा। किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे तो मिनिमम आपको एक तो आपको स्विच रूम मिलेगा। स्विच रूम क्या होता है हम बाद में बात करेंगे। स्विच रूम का मतलब, अगर टेलीफोन एक्सचेंज का आप विजिट करें, और ट्रेडिशनल टेलीफोन एक्सचेंज अभी हमारे पास में MTNL, एयरटेल और BSNL, ये तीनों के पास में है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो मैं यहाँ पे पहले दिखा रहा हूँ। आपको स्विच रूम मिलेगा, वो AC रूम होगा कंप्लीट। किसी भी बाहरी को इसके अंदर अलाउ करना बहुत मुश्किल है। बहुत बिना परमिशन का आप अलाउ नहीं कर सकते। इस रूम में एक बड़ी सी रैक खड़ी होगी, कुछ लोग कंप्यूटर पे बैठ के कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, एक रूम आपका MDF रूम होगा। MDF रूम में अगर आप विजिट करेंगे तो वहाँ पे केवल वायर और वायर ही मिलेंगे। क्या होता हम बात करेंगे, वहाँ पे सिर्फ छोटे छोटे वायर से मिलेंगे। घर में अगर लाइट चली जाती है, हमारा और आपका घर है, और अब आजकल की डेट में अगर लाइट को जो मेन सप्लाई है कभी न कभी कटती ही है, तो जब चली जाती है तो फिर क्या करते हैं, हम लोगों ने अल्टरनेट जनरेटर की व्यवस्था कर रखी है। जनरेटर नहीं, पर इन्वर्टर। लाइट गई, अगर एक पल के लिए पावर सप्लाई ना कटे तो वो इन्वर्टर पे लोड आ जाता है। ठीक है, सेम व्यवस्था हम ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, जहाँ पे मुझे 24 घंटे पावर सप्लाई की जरूरत होती है। ठीक है, सेम वहाँ पे भी लाइट जाए, सारा लोड बैटरी पे आ जाए। ऑर्गेनाइजेशन में, घर में तो आप ये झेल सकते हो कि लाइट कितनी देर आया ना आया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में हम इस बात को टॉलरेंस नहीं कर सकते कि लाइट कब आएगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम वो आपका पूरा का पूरा एक जनरेटर भी लगाएंगे। लाइट गई, सारा लोड बैटरी पाया, जनरेटर लगाया, जनरेटर पे चला गया, फिर मेन सप्लाई वापस स्पेस पे चला जाता है। ठीक है ना, तो हमारा एक पावर रूम होगा। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए पावर रूम बनाया जाता है। पावर रूम का काम है कि लाइट कटे तो सारा लोड बैटरी, एक रूम बैटरी का होगा जहाँ पे केवल बैटरी बैटरी मिलेगी, पूरी बैटरी पे लोड आ जाएगी। और एक आपका ट्रांसमिशन रूम होगा। ठीक है, और एक जनरेटर रूम होगा। जनरेटर रूम बाहर होता है, जनरली बाहर लगाया जाता है कमरे में। मैं एक्सचेंज के अंदर की बात करूँ तो ये इतने सारे रूम कमरे मिलेंगे, जिसमें आपको दिखेंगे पावर रूम, बैटरी रूम, ठीक है, जनरेटर रूम, मेन सप्लाई, और आपका जो जनरेटर है वो बाहर के साइड में होगा, बाकी सब इन साइड होंगे। ठीक है, ट्रांसमिशन रूम एक होगा जो भी स्विच जैसा ही होगा लेकिन छोटा सा होगा। यहाँ भी छोटे से कंप्यूटर इक्विपमेंट लगे होंगे, लेकिन उतने नहीं होंगे जितने कि आपके ये होंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं आपका लोकल और ट्रंक नेटवर्क। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं कि भाई सपोज करो, ठीक है ना, अंशुमन अनम्यूट प्लीज। सवाल सभी से है, मैं अंशुमन से पूछ रहा हूँ। यस अंशुमन। यस सर। आपके घर में मान लीजिए दो फोन हैं, आप हैं, आपके साथ जो भी भाई बहन जो भी आपके घर में पेरेंट हैं। ठीक है, दोनों लोग एक ही सोफे पे बैठे हुए हैं और दोनों के पास सपोज करो BSNL का ही फोन है। ठीक है, अगर आप अपने फ़ोन से अपने जो भी पेरेंट हैं या जो भी रिलेटिव हैं उनको अगर फ़ोन करते हो जो साथ में ही आपके बैठते हैं, तो क्या यह कॉल लोकल कॉल होगी, हाँ या ना? बाकी हाँ लोग, सर। मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर, अगर सेम ही लोकेशन पे दो लोग हैं और एक दूसरे को कॉल लोकेशन करते भी हैं तो। सेम हो गई, लोकेशन भी सेम हो गई, सोफा भी एक हो गया, कमरा भी एक हो गया, एक ही कंपनी भी हो गया, एक ही सोफे पे बैठ के एक दूसरे को कॉल मिला रहे हैं, एक ही जगह से सेवा लिया है।
तो क्या ये लोकल कॉल है, यस या नो? यस सर, बिल्कुल। आपने क्यों बोला कि दोनों साथ बैठे हैं, इस वजह से बोला? यस सर, सेम नेटवर्क पे और दोनों एक लोकेशन पे है। चलो ठीक है। और बाकी लोगों को क्या कहना है, और कोई भी मैसेज के द्वारा बता सकते हैं? यस सर, लोकल कॉल होगा। अनुभव ठीक है, ज्यादातर लोग मानते हैं कि लोकल कॉल होगा, राइट, ठीक है। चलिए इस सवाल का जवाब थोड़ी देर बाद हम वापस रिपीट करेंगे। अभी आपको दिखाते हैं लोकल कॉल होता क्या है, पहले तो आप ये समझिए। अभी हमें मान लेते हैं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ कभी कोई घोटाला ही नहीं होता, कोई बदमाशी नहीं होती, बहुत ही शांत, आइडियल, 1% का भी कोई गड़बड़ी नहीं होती है, ठीक है ना। तो अभी मैं जो बता रहा हूँ उस कंडीशन में बता रहा हूँ, अभी भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, ठीक है। गड़बड़ी हुई है तो हम ही लोगों को सुधारना पड़ता है, छुपाने के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता है, अलग मैटर है। जब उसको ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे तो जो मैं अभी बता रहा हूँ बिल्कुल सेम आपको मिलेगा। तो पहले लोकल कॉल की अगर बात करें, और मैं मान लेता हूँ कि अभी कोई कोई दूसरी कंपनी नहीं है, कुछ नहीं है, उस केस में अगर आपके पास एक ही सेवा जब शुरू की गई, डेफिनेटली पहले इतना वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमारे पास में जो सेवा शुरू हुई वो लैंडलाइन से शुरू हुई। तो हमारा ये घर में आपका लैंडलाइन लगा होगा, अगर आज की डेट में भी है, चाहे फाइबर से लगा हो चाहे कॉपर वायर से, तो आपका लैंडलाइन यहाँ से लगेगा। उसके बाद आपका जो घर के अंदर एक लॉजिक LGU होता है, लाइन जैक यूनिट, जिसे हम लोग लॉजिक बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम बात करें तो एक आपका ये केबल हमारे यहाँ पे आएगा, ये आपको घर के बाहर अगर हम जाएंगे तो नियर बाई जो पोल है उस पे आपको एक बॉक्स लगा होगा DP। इससे हम क्या करते हैं, 5 से 6 घरों के अंदर कनेक्शन दे सकते हैं। ये DP अगर कभी ध्यान से देखें, घर के बाहर पोल होगा या दीवार होगा, उस पर इस तरह का बॉक्स लगा होगा। इसमें क्या होता है, जितने घर उतने वायर होते हैं, ठीक है। अब इन सारे वायरों का केबल बना देते हैं, मान लो यहाँ पे 5 घरों का इकट्ठा हो गया आसपास का वायर, और एक जमीन के अंदर जहाँ भी आप आगे की तरफ मुड़ेंगे एक्सचेंज की तरफ, तो ये हमारा पिलर मिलेगा। पिलर में कुछ क्या होता है, नियर बाई जितने भी इस तरह के DP होते हैं जिनके अंदर वायरिंग आई हुई है, उनका भी इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे, और ये करीब 500 वायर के आसपास में आपको मिल जाएंगे। और फिर आगे बढ़ेंगे एक्सचेंज की तरफ, तो ये एक रास्ते में ये जहाँ मिल गया आपको कैबिनेट। कैबिनेट में कुछ नहीं होता, लैंडलाइन के केस में या अभी भी कोई भी कम्युनिकेशन हो, जितने कस्टमर होते हैं सबका अलग वायर होता है। ऐसा नहीं होता बिजली की तार की तरह कि एक ही प्लग लगाया, प्लग में पंखे भी लगा लो, बल्ब भी लगा लो, ट्यूबलाइट लगा लो, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक कस्टमर का अलग वायर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इन सबको इकट्ठा करके एक्सचेंज की तरफ भेजते हैं। जैसा कि मैं अभी जिक्र कर रहा था मीडिया के बारे में, तो कापर वायर का इस्तेमाल जब से टेलीफोन शुरुआत हुआ और टिल टाइम तक यूज हो रहा है, तो जो कापर वायर है उसकी जो खासियत है वो आप 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर पे, तो अभी आप कभी ने सोचा होगा आप लोगों ने, या कभी इस चीज को महसूस करेंगे कि जो BSNL का टेलीफोन एक्सचेंज है, हर थोड़ी 4 कदम चलो तो टेलीफोन एक्सचेंज मिलता है। उसका कारण यही है क्योंकि जो एक्सचेंज है उससे 5 किलोमीटर के रेडियस पे हम लोग टेलीफोन देते हैं, या 6 किलोमीटर रेडियस पे देते हैं, क्योंकि कापर वायर उतने ही एरिया को कवर कर सकता है ये हमारे पास। और एक्सचेंज में जो सबसे पहले एंट्री होगी आपका MDF। तो मैं अभी एक्सचेंज का शुरुआत में दिखाया था, MDF में क्या, ये जितने भी वायर हैं 5 से 6 किलोमीटर वायर के दायरे में जो भी कस्टमर है, इनका वायर यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। फिर यहाँ पे आगे की तरफ, अब मान लीजिए ये मिस्टर ए है, ये मान लीजिए मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, इनके पास फोन है। अब ए ने बी को मिलाया, ठीक है, तो वायर कहाँ से जाएगा, यूँ मूवमेंट होते होते स्विच रूम में आएगा। पुराने जमाने में इस मशीन की जगह पे इंसान ही बैठे होते थे, और इंसानों को बोला जाता था ऑपरेटर, जैसे कॉल सेंटर होता है ना, उस तरह का ऑपरेटर होते थे, ठीक है। अब ये मिस्टर यहाँ पे जो भी इंसान बैठा होता था उससे कहता था जी मुझे बी वाले से बात करना है, वो फिर क्या करता, इन दोनों को मैनुअली आपस में जोड़ देता था टेम्पोररी बेसिस पे। एक प्लग टाइप का होता था, जिसने कॉल किया, जिसको बात करनी है एक उसमें लगाया, और जिससे बात करनी थी एक उसमें लगा दिया, फिर दोनों की कम्युनिकेशन हो गया। टेम्पोररी बेसिस पर दो लोगों को इस तरह से जोड़ना स्विच कहलाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्विच? स्विच का मतलब है टेम्पोररी बेसिस पर दो अलग अलग यूजर्स को आपस में कम्युनिकेशन के लिए जोड़ना, दैट इज द स्विच। चाहे इंसान जोड़ा तो भी स्विच कर रहा है, दैट इज स्विच कर रहा है, ठीक है। और उसका वायर इन्हीं में है, 5 किलोमीटर रेडियस में।
तब तो लोकल कॉल कहलाएगा। लोकल कॉल की डेफिनेशन बिल्कुल टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेम स्विच रूम होना चाहिए। तो पहले यहाँ पे जो स्विच रूम था इंसान बैठा करते थे, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच हुआ, इंसानों को रिप्लेस किया गया मशीनों के द्वारा। इलेक्ट्रोमैकेनिकल में दो कैटेगरी हमारे इंडिया के अंदर यूज हुई, एक को हम स्ट्राउजर बार बोलते हैं, दूसरे को हम लोग क्रॉस बार बोलते हैं। लेकिन जमाना बदला भाई और नया लाओ, फिर हमने यहाँ पे लिया है इलेक्ट्रॉनिक स्विच। अब ये जो देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, इसमें सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर की मदद से इसको बनाया गया था, ये काम ऑटोमेटिक होता रहे। आज के ज़माने में ये स्विच अपडेट हो गया आईपी स्विच, इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विच। चीज़ें वही हैं, लाइनें वही हैं, सिर्फ यहाँ पे हम लोग अपडेट होते रहे। ठीक है, इंसानों से लेकर आज का एआईपी स्विच के रूप में हम कन्वर्ट हो गए। अब इसको रिवर्ट करेंगे तो आप ऐसे दिस इज द लोकल कॉल। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा था कि दो लोग अगल बगल बैठे हैं। ठीक है, देखिए एक चीज़ और बताओ, लैंडलाइन और मोबाइल में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। लैंडलाइन और मोबाइल में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक जोड़ने के लिए हम पहले वायरों का प्रयोग करते थे। स्विच रूम उसमें भी आएगा मोबाइल में, लेकिन कस्टमर को जोड़ने के लिए इन वायरों को जमीन में डालना आसान काम नहीं था। तो उन्होंने क्या, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से टावर लगा दिया और कस्टमरों को मोबाइल से टावर से जोड़ दिया। तो ये जो वायर का झंझट था सिर्फ वही मुक्त किया है और कुछ भी नहीं किया है। ये कीप इन द माइंड, मोबाइल, लैंडलाइन या इंटरनेट कुछ भी आप कर रहे हो, पीछे उसी का स्विच मिलेगा। हाँ, कस्टमर को जोड़ने के लिए लोकल लेवल पर किस तरह का व्यवस्था किया गया, ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जा रहा है, कॉपर का यूज किया जा रहा है, टावर का यूज किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है वो अलग मैटर है। ठीक है, लेकिन फाइनली वो जाएगा कहाँ, उस लोकेशन पे जो इस बात को डिसाइड करेगा कि आपने जिसको कॉल किया वो किसको कॉल करेगा। राइट, होपफुली कि आप मेरे पॉइंट को फाइंड आउट कर पा रहे होंगे। नाउ मैं अपने एएलटी सेंटर के बारे में बात करूंगा। एएलटी सेंटर के अंदर जहां मैं आप लोगों को बैठ के ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मेरे ठीक नीचे, मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, नीचे एक टेलीफोन एक्सचेंज एएलटी का लगाया है। एएलटी सेंटर का टेलीफोन एक्सचेंज लगाया है। जो एएलटी सेंटर का टेलीफोन एक्सचेंज है उससे केवल 500 कस्टमरों को वायर देने की सुविधा की गई है। ठीक है, लेकिन किसी जमाने में एएलटीपीसी में 500 से ज्यादा यानी 1000-1200 एम्प्लॉइज काम करते थे। ठीक है, और टेलीफोन सबके टेबल पे होता था, किसी के पास दो दो टेलीफोन होते थे। भाई जब 500 वायर हैं तो 1000 कस्टमर कैसे संभव हुआ? इसको कैसे दूर किया गया? इसको दूर किया गया एएलटी सेंटर के नियर बाई। मेरे राइट साइड में अगर आप बात करेंगे तो एक राजनगर है जो एएलटी गाजियाबाद का एक मेन एरिया है, एक हमारा संजय नगर है लेफ्ट साइड में, वो भी गाजियाबाद का मेन, यानी एएलटी सेंटर के दोनों साइड में लेफ्ट और राइट दो अलग अलग लोकेशन है जो बहुत ही पॉपुलर एरिया है, संजय नगर और राजनगर। राजनगर चूंकि गाजियाबाद का, वहाँ पे भी मेरा एक टेलीफोन एक्सचेंज है और संजय नगर पे भी टेलीफोन एक्सचेंज है। दोनों की दूरी एक 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है, एक 3 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर रेडियस से कम है। तो हुआ ये कि मैं अपने ही टेबल पे एक टेलीफोन तो मैंने एएलटी, एक वायर मेरा एएलटी के स्विच रूम से आ गया, बाकी एक वायर या तो संजय नगर या राजनगर से आ गया। मेरे एक ही रूम में स्विच रूम बदल गए, स्विच रूम बदल गया मतलब संजय नगर राजनगर। तो जब स्विच रूम बदल जाएंगे टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपस में लोकल कॉल नहीं कहलाएंगी। ठीक है, अब आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो आपने बोला, हाँ पैसों के मामले में ऑल इंडिया लोकल हो जाए दैट इज डिफरेंट थिंग। पैसों के मामले में किसी को भी लोकल बोल दो अलग मैटर है, बट लोकल में आपका वो लोकल नहीं है तो टेक्नोलॉजी अलग हो गई। इसके लिए मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। एक ही शहर में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के पांच के, जैसे गाजियाबाद बड़ा शहर है, आप भी जिस शहर में, दिल्ली तो बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो आपको दिल्ली में एक कोने लोकल थोड़ी नहीं कहला होगा। टेक्नोलॉजी, पैसे में लोकल होना और टेक्नोलॉजी में लोकल होना जमीन है। यहाँ से आप, ये हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था हो जाए कि एक ऐसा बॉक्स बनाया जाए, बॉक्स के अंदर बंद करो और बटन दबाते ही विद इन अ सेकेंड आप मुंबई पहुंच जाओ दिल्ली से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दिल्ली से मुंबई लोकल हो गया, आपको सुविधाएं लोकल जैसी हो गई, पहुंचाने का टाइम लोकल हो गया, पैसे लोकल हो गया, लेकिन दिल्ली और बॉम्बे 1300 किलोमीटर है तो 1300 किलोमीटर ही रहेगा। राइट, ठीक है, तो अब इसको और एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे फोन हो गया लो, ये अपने यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, स्विच रूम तक तो आएगा ही आएगा। ये मिस्त्री हैं लेकिन बी को मिला, लेकिन बी का वायर इनमें नहीं है, लेकिन शहर के अंदर विद इन एसएसए का मतलब सेम शहर समझिए। एसएसए यहाँ पे कुछ नाम होता है सेकेंडरी स्विचिंग एरिया,
ठीक है। तो आप ये समझिए कि सेम जिले की बात हो रही है, अब उसी शहर में, लेकिन वो जो वायर है इसके नहीं है, शहर के ही किसी और के उसमें है। तो उस केस में क्या किया जाएगा, हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाया गया। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि मेन एक्सचेंज कहाँ था, इवन जब मेरी नौकरी लगी थी तो मैं बस अड्डे पे उतरा और मैंने रिक्शे वाले को सिर्फ ये बोला कि मुझे मेन एक्सचेंज जाना है, दौड़ाते हुए ले गया। जरूरत सबको, यानी कहने का मतलब है, अगर वहां पे एक भिखारी बैठा होता ना, उससे पूछ देते कि भैया मेन एक्सचेंज क्या, तुरंत बता देता कि उस एरिया में मेन एक्सचेंज लगा हुआ है। ठीक है, मेन टेलीफोनिक सबको मालूम होता था कि कहाँ पे मेन एक्सचेंज, जैसे बस अड्डा होता है उसी तरह से मेन एक्सचेंज भी पॉपुलर था। समय बदला तो इन सब चीज़ों की डेफिनेशन भी खत्म हुई, पहचान भी खत्म हुई। ठीक है, तो कहने का मतलब कि हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज था, और आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। ऐसा नहीं टेक्नोलॉजी बदल गई चीज़ें खत्म हो जाएंगी, उनको कैसे मैनेज किया जा रहा है, कैसे यूज किया जा रहा है, वो अलग मैटर है। ठीक है, और मेन एक्सचेंज में जब हम विजिट करेंगे तो यहाँ से आप ये अप टू ट्रांसमिशन रूम, जब मैं आपको टेलीफोन एक्सचेंज का विजिट दिखा रहा था तो वहाँ पे ट्रांसमिशन रूम के बारे में भी बात कर रहा था। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसमिशन रूम आ गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, और डीटैच, इस स्पीच को बोलते हैं डीटैच स्पीच। ये स्पीच था लोकल में कौन सा कस्टमर, ये स्पीच था कौन सा टेलीफोन एक्सचेंज, हमारे गाजियाबाद का ही, या दूसरे शहर का, या दूसरे राज्य का, या दूसरे जिले का, ये सारा काम नहीं। सिर्फ यहाँ पे इंसान पहले बैठा करते थे, यहाँ पे भी इंसान बैठा करते थे, उनका रोल अलग था। जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, सुन रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ एज ए ट्रेनर। ठीक है तो इंसान ही ना, तो रोल मेरा बदल गया, आपका रोल बदल गया। तो यहाँ का जो इंसान बैठा था कौन सा कस्टमर है, यहाँ का जो इंसान बैठा था कौन सा पिच है। मशीनें आजकल आपस में बात कर रही हैं, मशीनें भी कहते थे किसको मिला रहा है, यही मिला रहा है आपस में, हमें सुनाई नहीं देता, लेकिन मशीनें भी उसी तरह बिहेव कर रही है जो इंसान करता है यहाँ पे भी। और वहाँ पे भी आप ये भेज देगा उसी शहर का, तो जहाँ भी डीटेक्ट, और ये फिर मेन टेलीफोन एक्सचेंज में चला जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये तो था एक शहर के अंदर कॉलिंग अरेंजमेंट, राइट। अब हम बात करेंगे एक शहर से दूसरे शहर के बारे में। तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूं, इंडिया को 4 भागों में बांटा गया। इंडिया डिवाइडेड इन द 4 लोकेशन में, 4 एरिया बांटा गया। ठीक है ना, एक को हमने बोला NTR, नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन, एक STR, WTR, और इन सबको बनाया था अंग्रेजों ने। और किसके अंदर बना, द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट बनाया गया था। कब बना था, सन 1885। देखिए सन 1885, ये हम लोग बड़े लकी हैं कि हमारे देश के अंदर टेलीफोन और रेलवे की सेवाएं जब सारी दुनिया में चालू हुई तो हमारे यहाँ भी चालू हो गई थी। ब्रिटेन में चालू का लगभग, इसमें कोई डाउट नहीं है। ग्राहम बेल आप जानते ही हैं, द फादर ऑफ टेलीफोन भी बोला जाता है उनको। ठीक है, तो उन्होंने एक डिवाइड किया इंडिया को 4 भागों में। NTR का मतलब नॉर्दर्न, साधन, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। नॉर्दर्न का मतलब जो उत्तर भारत के हो गए, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, आपका आपका ये भी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब हमारे नॉर्थन पार्ट हो गए, राइट। ठीक है, तो अब जब हम सेम यहाँ पे बोल रहे हैं जो सेम हो, और हर NTR के अंदर एक हेडक्वार्टर बनाया गया। NTR के अंदर जो हेडक्वार्टर था आपका दिल्ली और देहरादून। ठीक है, हम करते हैं, इसको पहले क्लीन कर देता हूँ, थोड़ा सा समझने में आसान रहेगा। ठीक है, दिल्ली या देहरादून हेडक्वार्टर हमारा बनाया गया। ठीक है, उस केस में कैसे कम्युनिकेशन होगा वो हम बात करते हैं यहाँ पे। हमारा फोन देखते जाइए, MDF बीच की सारी चली गई, लोकल स्पीच में आ गया। फिर उसके बाद आपका ये जो स्विच है, अगर हम इस फोन से कॉल करने की कोशिश करें तो ये स्विच क्या कहेगा, यहाँ पे जो इंसान होते थे कहता था अभी हमारा नहीं है, तो ट्रांसमिशन से कहाँ भेजेगा, मेन एक्सचेंज भेजेगा। ठीक है ना, मेन एक्सचेंज भेज देगा, मेन एक्सचेंज गया। ठीक है, डीटैच, अब डीटैच का क्या काम है, डीटैच का काम है कि हमारे शहर का है या दूसरे शहर का है। तो जैसे हमारे, अब मान लीजिए आप गाजियाबाद से मेरठ मिला रहे हैं, दोनों सेम रीजन में आएंगे। गाजियाबाद से चंडीगढ़ मिला रहे हैं, सेम रीजन में आएंगे, पंजाब में। ठीक, तो उस केस में हमारे जो डीटैच एक शहर से दूसरे शहर, ये भी हमारा ऑप्टिकल फाइबर जोड़ा गया, कि हर शहर में डीटैच होगा, मेन एक्सचेंज होगा, और इसको NTR ट्रांसमिशन कंट्रोल करती है। आपकी काइंड इंफॉर्मेशन के लिए बता दें, चाहे रिलायंस हो, चाहे एयरटेल हो, कोई भी कंपनी हो, कुछ भी हो, कंपनी चाहे कितनी भी बदल जाए, जो मेन लाइनें हैं वो BSNL ही मैनेज कर रहा है। अगर आप ये सोचते हैं जियो ने जोड़ दिया और सारा फैला लिया, वो बेवकूफ़ों वाली बात हो गई। और सच्चाई यही है, वो भी हमारे
लाइन से ही जाता है, मजबूरी है, और गवर्नमेंट कभी इसको प्राइवेट नहीं कर सकती। अगर करेगी तो डेफिनेटली पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में चला जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली होती हैं, ठीक है। तो ये कभी भी नहीं जाएगा। और दिमाग में अगर किसी के माइंड में हो कि BSNL के साथ नहीं, BSNL के साथ क्या हो रहा है अलग मैटर है। कस्टमर BSNL को देगा नहीं देगा वो गवर्नमेंट की इच्छा के ऊपर डिपेंड है, लेकिन जो नेशनल लाइन मैनेजमेंट है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा। फिलहाल तो BSNL कर रहा है, बाकी हम देखेंगे, ठीक है। उस शहर के डी टैक्स में चला जाएगा और वो डी टैक्स हमारा लोकल ट्रांसमिशन और जो भी कस्टमर का उससे जुड़ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो अरेंजमेंट है वो आपका एक लाइन से होगा, ठीक है। ये तो रहेगा सेम रीजन में। और एक चीज़ और आपको पता है, मोबाइल में भी हमने बता दिया कि भाई यहाँ तक मोबाइल में क्या होता है, सिर्फ ये चीज़ें बदल जाती हैं। एक MSC कहलाने लगेगा, बाद में टावर कहलाने लगेगा, इसके बारे में मैं थोड़ा कल बात करूँगा, ठीक है। अगर अपने रीजन से निकलकर दूसरे रीजन में जाने की बात करें, दूसरे रीजन का मतलब है कि हमारा NTR का वजह साउथ में कर लें, ईस्ट में कर लें, या दूसरी कंट्री में बात करें, उस केस में क्या होगा, ये DTAC पहचान करेगा कि भैया ये तो हमारे शहर में नहीं है, तो ये भेज देगा आपका जो हेडक्वार्टर दिल्ली या देहरादून। उसने पहचान कि अच्छा ये हमारे यहाँ का नहीं है, जिस भी रीजन में होगा। मान लो WTR में चला गया, तो WTR के अंदर हमने जो हेडक्वार्टर बनाया भोपाल और मुंबई, तो भोपाल और मुंबई जो भी रास्ता खाली होगा उस रास्ते पे वो भेज देगा आपका ये, ठीक है। तो ये हमारा बात होगा। अब मैं बाघा बॉर्डर के बारे में बात करूँगा। बाघा बॉर्डर पे मैंने पूछा था कि दो लोग खड़े हैं, एक इंडियन खड़ा है और एक पाकिस्तानी खड़ा है। तो नो डाउट इंडिया अगर पाकिस्तान से कॉल करेगा तो क्या होगा, जो इंडिया में खड़ा है, ठीक है, डेफिनेटली सिग्नल इंडियन आएगा, पाकिस्तान पाकिस्तानी आएगा। तो टावर से तो आप कनेक्ट हो गए, टावर कहाँ कनेक्ट होगा, कोई स्विच रूम में कनेक्ट होगा, ठीक है, मे भी अटारी बॉर्डर, ठीक है ना। वहाँ स्विच रूम में कनेक्ट हो गया, स्विच रूम ने आइडेंटिफाई किया कि भैया ये तो हमारे इसी लोकल टावर से कोई दूसरा कस्टमर नहीं है, तो शहर का मेन एक्सचेंज अमृतसर भेज देगा। अमृतसर गया, अच्छा ये तो हमारे शहर का ही नहीं लग रहा, वो हेडक्वार्टर को भेज देगा। NTR का भी नहीं होता तो हेडक्वार्टर भेज देगा। अगर NTR में होता तो कहीं ना किसी फाइबर से जुड़ा हुआ वहाँ पर डायरेक्ट भेज देता उस DTAC में, लेकिन नहीं है तो फिर क्या भेजेगा, हेडक्वार्टर पे दिल्ली। दिल्ली ने पहचान कर ली भैया ये तो पाकिस्तान का है, तो फिर इंडिया से पाकिस्तान जाने के लिए बाय डिफॉल्ट जो नेशनल इंटरनेशनल गेटवे है वो हम बोलते हैं मुंबई, और वो मुंबई भेज देगा। मुंबई ने आइडेंटिफाई किया कि ये जो कॉलिंग हो रही है ये तो पाकिस्तान का है, और मुंबई से समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर आपका बिछाया गया है, समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर है कराची तक, लेकिन वो रास्ता भी हमारा यूज में नहीं आता। फिर हम लोग क्या करते हैं उस केस में, एक काम करते हैं, एक वीडियो शेयर करता हूँ, फिर मैं और एक्सप्लेन करूंगा उसके साथ ही। होपफुली कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक मैं आपको यहाँ पे वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जो समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर जो डाला गया है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अभी आपको दिखाएंगे, ये लीजिए, देखिए आपके लिए।
ओके, तो ये आपका जो रियल फाइबर समुद्र में पड़ा है वो, उसके ऊपर हमने आपका एक वीडियो दिखाया ये, और इसमें साफ साफ आपको दिख रहा था कि 99% जो कम्युनिकेशन दुनिया का है वो ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर डिपेंड है, अगर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे बात कर रहे हैं। तो मैं बाघा बॉर्डर पे जो सवाल पूछ रहा था, बहुत ही लॉजिक की बात है। अब सिर्फ बाघा बॉर्डर की बात नहीं है, आप पूरे कम्युनिकेशन को प्री डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज द रियल नेटवर्क कैसा है। जैसा कहने का मेरा मतलब है कि टावर से जुड़े तो आप, लॉजिक की बात है कि आपका जो लोकल स्विच होगा उसमें जाएगा, लोकल स्विच अटारी में ही होना चाहिए। अटारी के बाद अगर वहाँ लोकल कस्टमर नहीं है तो डेफिनेटली मेन शहर अमृतसर जाएगा। अमृतसर का जो बीटेक्स है उसने आइडेंटिफाई किया कि ये हमारे एनटीआर का नहीं है, तो हेडक्वार्टर में भेज दिया दिल्ली या देहरादून। उसने आइडेंटिफाई किया ये तो आईएसडी कोड है, तो फिर वो आपका मुंबई भेज दिया। मुंबई ने डिसाइड किया भाई ये तो पाकिस्तान का है, और इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन आपको तो मालूम ही है कि जब बिरयानी खानी हो, खीर खानी हो तो तब चलता है, नहीं तो फिर कुछ भी हमेशा टाइम बंद ही रहता है। तो नॉर्मली वहाँ पे हम जैसे लोग ही काम करते हैं, तो नेटवर्क तो हम जो मेन लाइन है जो कराची, मुंबई टू कराची के बीच में समुद्र में जो केबल पड़ी है वो हम लोग वो नहीं करते, यूज नहीं करते। तो इसका मतलब नहीं कम्युनिकेशन होगा। हमारा कम्युनिकेशन कैसे होगा? केबल निकलते हुए समुद्र में बाया चेन्नई, सिंगापुर, जापान, जो अभी आप नेटवर्क में देख रहे थे, फिर अमेरिका में एंट्री होगा, और अमेरिका से एंट्री करते हुए फिर आपका बाहर निकलेगा, फिर आपका ब्रिटेन, फिर अरब सागर होते हुए सऊदी अरब होते हुए अफगानिस्तान इंटर करते हुए फिर पाकिस्तान में एंट्री होगा। लोकल एलिमेंट उनका भी ऐसे ही होगा, फिर उसके बाघा बॉर्डर पे पहुंचेगा। टावर से तो दो लोग जब खड़े थे तो एक ने हाय बोला, पूरी दुनिया घूम के उसके पास में आ गया। तो होपफुल्ली कि ऑल आर माई गेटिंग फाइट। और मैंने आपसे पूछा था, घर के अंदर भी बैठे हैं दो लोग, आपस में अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनका पाथ क्या होगा, वो भी आप समझ चुके होंगे कि कैसे होगा। ठीक है, कंपनी अगर दूसरी है तो डीटेक्ट से उनके डीटेक्ट में चला जाएगा शहर, लेकिन एक शहर से दूसरे शहर की अगर बात करें तो एक ही नेटवर्क है, फाइनली सभी को एक ही गेटवे पे, इसको बुक्स में अगर बात करें तो गेटवे के रूप में हम लोग जानते हैं। तो वेदांत, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस या नो? क्योंकि सवाल आपसे शुरू किया था तो पहले आपसे पूछना है। यस सर। ठीक है, तो फिर मीडिया में सबसे ज़्यादा आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा मीडिया कौन सा यूज़ किया जा रहा है कम्युनिकेशन के लिए? हेलो, सर मुझसे पूछ रहे हैं सर? कौन सा? सर मुझसे पूछ रहे हैं आप ये आप क्वेश्चन? ही से पूछ रहे हैं, जब आपको अनम्यूट किया तो आपसे ही पूछ रहे हैं, बाकी लोग लिख के बताएंगे। यस, अभी हमने पूरे सर एयर सर मीडियम। ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, पूरे नेटवर्क समुद्र में सारी दुनिया में ऑप्टिकल फाइबर बिछा है। लोकल लेवल पे भले आप टावर से कनेक्ट हो रहे हो, चाहे कॉपर वायर से कनेक्ट हो रहे हैं, या जैसे भी कनेक्ट हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरी दुनिया का जो कम्युनिकेशन है वो ऑप्टिकल फाइबर, समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर डाला गया है। तो सैटेलाइट क्यों नहीं यूज होता? सैटेलाइट के बारे में अगर मैं मीडिया के बारे में बात करूँ, यहाँ पे लिखा था ना कुछ, देख में आई है। तो एक, अब यहाँ पे मैंने आपकी बात समझ में आ गई, ऑप्टिकल फाइबर पे डिस्टेंस की कोई लिमिट नहीं है, इसके बारे में और हम बात करेंगे। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट मीडिया है हमारे पास, सैटेलाइट। समुद्र में केबल बिछाना और मेंटेन करना ये भी आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना, समुद्र में इतना आसान थोड़ी है। कह तो दिया बड़ा आसानी से, केबल डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, और दो देशों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, तो क्या आसान है? नॉट इजी। ठीक है, तो फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक अभी है, जो अभी आज की डेट में आंधी बारिश तूफान, जैसे घर में डिश टीवी लगा है वो सैटेलाइट के थ्रू लगा हुआ है, तो आंधी बारिश तूफान आता है तो क्या होता है? बंद हो जाता है। तो सेम मैनर में अगर हम इसकी बात करें, कम्युनिकेशन में अगर हम सैटेलाइट का यूज करने लगे इस तरह से, तो डेफिनेटली इंडिया के अंदर ही कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, कहीं पे बारिश भी नहीं होती, कभी तो 24 घंटे बारिश होती रहती है, ऐसे भी एरिया हमारे यहाँ, कहीं तूफान आता है, कहीं बर्फ आता है, हर तरह से। दिस इज नॉट ईजी। अब एक नया सैटेलाइट आया इनमारसैट, ठीक है ना, ये ऐसा है जो आपका आंधी बारिश तूफान में भी काम करता है, सन 2016 में बीएसएनएल ने लाया, और इसका इंटरनेशनल गेटवे इसी एलटीसी कैंपस के अंदर लगाया गया है। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, थोड़ा सा आपको याद रहेगा, इसको थोड़ा कंटिन्यू में रखूंगा कल, ताकि आपको पिछला भी याद आता रहे कि हमने क्या किया है। तो कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट मन में आए तो आप जरूर पूछिए। होपफुली कम से कम एक बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जो कम्युनिकेशन इतना आसान जो हम दिखता है उतना है नहीं, उसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, कम से कम आज के बाद इस सेशन के बाद एक आपको दिमाग में भाई कि रास्ता जो प्री डिफाइंड है, उसमें ये नहीं है कि हमने जादू भैया बंद किया और दूसरे दिन से चला जाएगा। ठीक है, तो ऑल आर माई गेटिंग पॉइंट? यस या नो? मैसेज कर दिए, अटेंडेंस लग जाएगी।
यस सर। समझ में आ गया तो ओके, यस करते हुए मैसेज कर दीजिए, आपकी अटेंडेंस हो जाए और उसके बाद कल फिर मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू। और कोई भी चीज़ पूछना पूछिए, मैं टीचर नहीं हूँ, अगेन आप अपने डाउट को क्लियर करते रहिए, बाकी मेरी तरफ से जो है वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी हो गए। वन सर एक क्वेश्चन था सर। यस यस पूछिए। सर जो सैटेलाइट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है सर, जैसे उसमें एक हम एंटरप्रेन्योर हैं इलॉन मस्क, तो सर उनकी एक स्टार्टअप है स्टारलिंक करके। हाँ तो सर वो अगर हमें प्रोवाइड करेगा सर, तो वो भी गवर्नमेंट के थ्रू ही करेगा सर, या वो कंप्लीट प्राइवेट एंटिटी है? बिल्कुल नहीं, पीपीपी मॉडल गवर्नमेंट हमेशा पीपीपी मॉडल प्रमोट करती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। वो भले कंपनी कोई भी आ जाए, वोडाफोन आ जाए, एयरटेल आ जाए, क्या गवर्नमेंट पीछे नहीं है? गवर्नमेंट की मर्जी है। अभी गवर्नमेंट लाइसेंस रद्द कर दे, सारे चले जाएंगे। गवर्नमेंट उसमें फीस लेती है, क्या कर रहे हो सारी मॉनिटरिंग करती है। जो स्टार लिंक है, बीएसएनएल ने पहले ही इनमार्केट जो बोल रहा हूँ उन्हीं का वही चीज़ है। ठीक है, वो ऑलरेडी आ चुके, लेकिन गवर्नमेंट परमिट नहीं, क्यों? गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया, क्या 4G 3G 5G सब 6G सब उड़ जाएंगे, एकदम धुएं की तरह उड़ जाएंगे। और फिर क्या होगा? जितने ये सब हम लोग कूद रहे हैं ना, जितने सारे कूद रहे हैं, कभी जियो वाला कूदता है, कभी एयरटेल कूदता है, कभी बीएसएनएल भी कूदता है, सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो कह रहे हो वो अभी गवर्नमेंट जब तक परमिट नहीं करेगी, और पिछले सितंबर को गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि हम आपको अलाउ कर देंगे कुछ एरिया में करने के लिए, लेकिन पिछला सितंबर छोड़ो, ये सितंबर आने वाला है, आप समझ सकते हो कि कैसे टाला जा रहा है। आएगा, ऐसा नहीं टेक्नोलॉजी को हम रोक सकते, रोक नहीं सकते, आएगा, डेफिनेटली आएगा, लेकिन उससे पहले कुछ सेटअप इस तरह से बना दिए जाएंगे कि दोनों व्यवस्थाएं हमारे पास में मौजूद रहे। ठीक है, पॉइंट अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।